नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इतिहास, जिसमें से हमारी एक वीडियो हो गई थी पाषाण काल की। दूसरी वीडियो आई थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने सब जितना थ्योरेटिकल था सब पढ़ लिया था। अब हमें उसके एमसीक्यू करने थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला एमसीक्यू जो है हमारे पास, ये रहा। पहला एमसीक्यू है कि मानव समाज बिलक्षण है। सही बात है, क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज किस चीज पर आश्रित होता है? देखो, संस्कृति पे तो आश्रित नहीं होता है। दूसरा है अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। धर्म और विज्ञान, तो अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि सबसे पहले इंसान क्या देखता है? भूख को देखता है। अगर भूख होगी तो सब जब सोचेगा इनके बारे में, संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में, विज्ञान के बारे में। अगर किसी भी इंसान से, गरीब से पूछोगे कि तुम्हारी सबसे पहली जरूरत क्या है, तो सबसे पहली जरूरत क्या कहेंगे? खाना। खाना खाने के बाद फिर सोचता है वो धर्म के बारे में, अपने करियर के बारे में। तो सबसे जो मेन जरूरत है, अर्थव्यवस्था है। कहते हैं ना, मानव समाज के विलक्षण सबसे जो अर्थव्यवस्था चीज है वो क्या है? वो है हमारे पास वो है अर्थव्यवस्था। तो देखते हैं फिर अगला। दूसरा ये कहता है, हम्म ये कह रहा है कि दूसरा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से समृद्ध है? हड़प्पा जो है किस सभ्यता से, यानी संबंध है हड़प्पा का, जो किस सभ्यता से संबंध है? तो सुमेरियन सभ्यता से है नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में तो पड़ता है हड़प्पा, जो पाकिस्तान पड़ता है। तो इसे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला देखते हैं। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था, जिस काल के लिखित साक्ष्य मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक युग कहते हैं। और जिसको साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य तो मिले हैं पर लिपि जो मिली है उनके बारे में पढ़ा नहीं गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। और प्रागैतिक युग कहते हैं जिसमें कुछ पता नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। तो इसका आंसर बताना है। वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि नहीं, इसकी लिपि नहीं थी, इसकी भावात्मक लिपि थी। उसकी खेतियार व्यवस्था थी, खेतियार नहीं थी, खेतियार व्यवस्था नहीं थी। उसका विस्तार नर्मदा घाटी पे नहीं था, रावी घाटी पे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। हम्म, अब वो कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो क्या था? नगर नियोजन। क्या था? नगर नियोजन कारक था। क्या कारक था हमारे पास? नगर नियोजन। अब देखते हैं अगला। ये मिनट, शायद किसी बैच में पढ़ाया था, तो ये टफ नहीं करा मैंने। हाँ, अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, 6 से। हम्म वो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संस्कृति सभ्यता से भिन्न थी। तो कहने का मतलब है संस्कृति सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन था। सही बात है, बिल्कुल। जो संस्कृत सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता किस प्रकार भिन्न थी? तो उसके पास जो था अपना नगर नियोजन था। सही बात है। उसके पास कैसी लिपि थी? उसके पास चित्रात्मक लिपि थी। ये बात सही है। उसके पास लोहे एवं रक्षा छात्रों के ज्ञान का अभाव था। सही बात है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबे का ज्ञान था। और डी इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सही। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति का जो प्रमुख स्रोत है वो है शिलालेख। से तो पढ़े नहीं गए, पकी मिट्टी के मोहर से क्या पता चल रहा जाता है? तो उससे क्या पता है? पुरातात्विक खुदाई। सर्वाधिक पूछ रहा है ना, क्या प्रमुख स्रोत पूछा है। अगर खाली स्रोत पूछता तो सभी होते ही है, और लेकिन उसने पूछा है कि प्रमुख, इनमें से चारों में से सबसे प्रमुख कौन सा है? तो कौन सा है? पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो क्या डालता है? शिलालेख। मैंने बताया नहीं डालता, ये पढ़ ही नहीं गए।
पुरातात्विक संबंधी खुदाई। ये अगला वाला रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी के सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था। क्या सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था, तो क्या था इसका, देखते हैं अगले। तो इसका आंसर होगा हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के फलस्वरूप एक मिनट। वो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3,000 से अधिक मोहरों से इस सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है। तो किससे जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर है, ठीक है, मोहरों। क्या आंसर है, मोहरों से। किससे जानकारी मिलती है, मोहरों से। अगला देखते हैं, देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो सही नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं डी से, अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था, तो ये बात सही है, मैंने बताई थी इस बात को। मार्टिमर हीलर ने कहा था पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रसार, सही, उन्होंने कहा था कि पश्चिमी एशिया से इसका विस्तार हुआ था, ये बात भी सही है। फिर आए थे मेक, सुमेर से लोगों का पलायन, तो उन्होंने कहा था कि सुमेर से लोगों का पलायन होगा। रहीफ मुगल ने बताया था हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने मेसोपोटामिया के लोगों से क्या ली थी, प्रेरणा ली। तो प्रेरणा ली थी क्योंकि इसके समकालीन थी, क्योंकि इसके साथ व्यापार करते थे हम लोग। अब देखो वो पूछ रहा है कि टिम्बले में ऐसा है जोड़े मिलाइए, तो हड़प्पा की खोज किसने की है, तो हड़प्पा की खोज की है दयाराम साहनी ने, ये बताया था मैंने। और जॉन मार्शल ने किसकी खोज की है, तक्षशिला की। किसने की है, तक्षशिला की। और हस्तिनापुर की किसी है, मजूमदार ने। देखो पहले का है, ए का 3 है। देखो मैं हड़प्पा की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर की बताई थी बीबी लाल ने। हाँ, तक्षशिला की थी जॉन मार्शल ने। और कौशाम्बी की किसने की है, मजूमदार ने। हाँ, हस्तिनापुर की ध्यान रखना, बीबी लाल ने की है। हस्तिना हस्तिना बीबी लाल, इस टाइप से रिपीट मारोगे तो याद हो। हड़प्पा की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने। इनके काल और याद रख लेना बस, कि काल किस किस काल में की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ जाएगा काल के क्रम से खोज बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो कहां से मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता था, क्योंकि यहाँ के पुरुष भी और जेंट्स भी, सॉरी पुरुष भी और लेडीज भी क्या पहनते थे, आभूषण पहनते थे। हाँ, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था, किस रंग का प्रयोग किया जाता था, लाल रंगों का प्रयोग किया जाता था। किस रंग का प्रयोग किया जाता था, लाल रंगों का प्रयोग किया जाता था। अगला देखते हैं। वो पूछ रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य से माना जाता है। पूर्व आर्य मानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या देवी माता की पूजा करते थे और पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक पर हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाले मोरों और टेराकोटा का निरूपण यानी उनका चित्र नहीं मिलता है, तो हाथी का मिलता है, बाघ का मिलता है, गेंडा का मिलता है, बैल का मिलता है, बट गाय का नहीं मिलता। तो इसका आंसर क्या है, गाय। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, देखो भाई चहुंदड़ मैंने पढ़ाया था, कोट दीजी पढ़ाया था, देशस्थल पढ़ाया था, और ये नहीं पढ़ाया था सोगोरा। सोगोरा जो है गोरखपुर में पड़ता है, राप्ती नदी के किनारे एक गांव है ये मोरकालीन है। हाँ, अब आते हैं भैया, ये जो अगले पेज में मिलेगा ये कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से क्या मिला है। ये मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था, लोथल से क्या मिला है और उस जगह से क्या मिला है। देखो वो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंबात की खाड़ी के निकट लोथल से क्या मिला है, गोदीबाड़ा। क्या मिला है, गोदीबाड़ा, जिसको क्या बोलते हैं, डाक यार्ड। डाक यार्ड बताया था मैंने, जहाँ जहाज खड़े करते हैं।
राजस्थान के हनुमान घग्गर नदी से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और धोलावीरा से क्या मिला है, हड़प्पा लिपि, ठीक है, हड़प्पा लिपि। और हरियाणा के फतेहपुर जिले के बनावली से क्या मिले, पक्की ईंटों के साक्ष्य, यहाँ से क्या मिले, बनावली से पक्की ईंटों के साक्ष्य। एक बार रिपीट मारते हैं, लोथल से क्या मिला है, चावल के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह मिला है, डाकयार्ड मिला है। और राजस्थान से क्या मिला है, राजस्थान के कालीबंगा से क्या, पशुपालन के साक्ष्य, सॉरी कृषि के साक्ष्य। और कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य। और आड़े तिरछे जोतते थे, इस टाइप से आड़े तिरछे खेत जोतते थे, एक साथ नहीं जोतते थे। और यहाँ पे क्या था कि जो कृषि करते थे वहां पे लोग, तो फिर बुत नहीं था किसी का। धोलावीरा से क्या होता है, हड़प्पा लिपि के यहाँ पे क्या मिले, शिलालेख मिले। धोलावीरा से क्या मिले, शिलालेख। और बनावली से क्या मिले, मिट्टी के हल। कहां से मिले मिट्टी के हल, ये मिले बनावली से। क्वेश्चन वो पूछ रहा है, जुते हुए खेत के खोज कहाँ की गई, तो जुते हुए खेत कहाँ मिले थे हमें, कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, कालीबंगा से। तो रिपीट मारेंगे तो एकदम याद होगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 20 में आया ये प्री में, 66 में आया 20 में। देखो निम्न में से किसमें हड़प्पा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं भैया, कालीबंगा से। कहाँ से मिले, कालीबंगा से। देखो अब देखो मिलाते हैं, निकले में से सुमेलित कीजिए। देखो हड़प्पा से क्या मिला है, देखो कालीबंगा से मैंने बताया कि भैया जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और लोथल से क्या मिला हमारे पास, लोथल से क्या मिला है, लोथल से मिला है हमें गोदी, ठीक है। और नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है, ये मिली है हमें यहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा से क्या मिला है, समाधान। देखो डी, पहले का एक, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। हड़प्पा से क्या मिला, समाधान। लोथल से क्या मिला, गोदी। कालीबंगा जूते हुए खेत। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है हमारे पास मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, हाँ देखो हड़प्पा से क्या मिला है, समाधान यानी और लोथल से क्या मिला, गोदी ठीक है, जिसको बोलते हैं डाकयार्ड। कालीबंगा से क्या मिला, जूते हुए खेत के साक्ष्य। मोहनजोदड़ो से क्या मिला, नर्तकी की मूर्ति। फिर देखो अब पूछ रहा है कि कौन कौन सी नदी के किनारे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो मैंने बताया था आपको, हड़प्पा है, हड़प्पा मैंने क्या बताया था, रावी नदी के बहुत बाएं तट पर, ठीक है। हस्तिनापुर मैंने आपको क्या बताया था, हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर ध्यान हो आपको। तो मैंने बताया था आपको हस्तिनापुर जो बताया था मैंने आपको, वो बताया था गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। फिर बताया था मैंने जो नाग अर्जुन है, वो नाग अर्जुन जो है, नाग अर्जुन कोंडा, ठीक है, ध्यान रखना, नाग, नाग से याद रखना तो क्या आ जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे। और पैटर्न किस नदी के किनारे, गोदावरी के। तो पैटर्न किस नदी के किनारे है, गोदावरी के। तो देखो पहले का क्या हो गया हमारे पास, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, यानी एक और दूसरा कौन से मारा है, इसमें ही जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ये आ गया। अगर हमें खाली एक ही पता है तो हम लैंग्वेज कर सकते हैं, इसमें और कोई सा ऑप्शन नहीं भी है, इस टाइप से। अगला पूछ रहा है कि कौन कौन सा किस नदी किनारे, मैंने बताया हड़प्पा किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे। तो देखो अगर ए का तीसरा कौन सा, ए का तीसरा दोनों मिल रहा है इसमें, ठीक है, पर ये नहीं पता कौन सा है इसमें। फिर पूछ रहा है कि लोथल, लोथल से मैं कह रहा है लोथल अभी तक भोग रहा है, ठीक है, और भोग रहा है, लोथल क्या अभी तक भोग रहा है। काली को क्या पसंद है, घाघरा, मैंने क्या बताया, काली को क्या पसंद है, घाघरा। सतलज क्या है, रोपड़ी, सतलज क्या है, रोपड़ी। तो देखो कौन सा है इसमें, पहला है आंसर। कौन सा आ गया, पहला आ गया। तो इस टाइप से थोड़ा अपने जीवन से रिलेट करोगे तो याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। अगला देखते हैं। हाँ देखो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है, वो भी बाएं नदी में, बाएं तट पर। सैन्य सभ्यता का महान स्नान घर कहाँ से मिला है, तो मैंने बताया था मोहनजोदड़ो से महान स्नान घर मिला है। और क्या मिले, नर्तकी की मूर्ति। क्या मिला है, नर्तकी की मूर्ति। विशाल स्नान घर कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। देखो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। मैंने 10 बार बताया था आपको कि वहां पर नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और वहां पर जल संचयन का भी बहुत बढ़िया साक्ष्य था। और व्यापार में वाणिज्य उन्नत था, हाँ यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य उन्नत, तो यहाँ पे कैसा व्यापार था, बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय था।
मातृ देवी की उपासना की जाती थी, जैसे पृथ्वी माता बोलते हैं, और यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे, तो यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। अगला देखते हैं। फिर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बात सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, ये बात सही है। कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ये बात सही है। अपने उद्योग के लिए, ये बात सही है। तो इसका आंसर कौन सा है? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला देखो, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। ये जो पड़ता है देखो, आलमगीर यूपी में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा नहीं, कालीबंगा जो पड़ता है ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में। पंजाब, रोपड़। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। अब देखो, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है? कौन सा पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश में। अगर मान लो तुमको यही पता ना, लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है तुमको एक ही पता है, गुजरात। पता है गुजरात। अब तुम्हें पता है कि ये नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश में, बाकी सब हैं। तो देखो, दूसरा किस में नहीं है? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। कितना बचा? डी। तो ये इसका आंसर ये हो गया। अगर तुम्हें एक भी कोर पता है ना पढ़े करके, तो आप इस टाइप से नेग्लेक्टिंग कर सकते हैं। देखो, दूसरा ये गलत है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, तो ये गलत हो जाएंगे सब। बस यही यही तरीका काम आता है एग्जाम में। हर किसी इंसान को सब क्वेश्चन याद नहीं होते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी युग में कौन से सही है? तो देखो, यूपी में आलमगीरपुर पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। बनावली में क्या पड़ता है? हरियाणा, ये बात सही है। राखी गढ़ी का पड़ता है? राजस्थान नहीं, राखी जो पड़ती है हरियाणा में पड़ती है। राखी कहाँ पड़ती है? हरियाणा में। कहाँ पड़ती है? हरियाणा। हरियाणा कहाँ पड़ती है? हरियाणा। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? डी। दयाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, बनावली हरियाणा में पड़ती है। बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ते हैं। अब देखो, ये फिर मिलाने हैं हमको। राखीगढ़ी मैंने बताया था हरियाणा में पड़ती है, पहला ये मिल गया। मांडा जो पड़ता है हमें जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दैमा, हाँ, और कालीबंगा जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है, और दयाबाद जो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। तो देखो, ए का अगर मान लो हमें एक ही पता है, ठीक है, हमें पता है राखीगढ़ी पता है, बस राखीगढ़ी हमें पता है। डी का हमारे पास, डी का जो है दूसरा है, जो कैसे करेक्ट करेंगे? डी का जो है दूसरा है, तो डी का कौन सा है? दूसरा। इसमें सही बैठ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। तो देखो, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। हाँ, एक बार रिपीट मारते हैं। मांडा, मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और राखी कहाँ पड़ती है? राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है हमारे पास, हाँ, अब जैसे ये है, ठीक है। तो देखो, बालू कहाँ पड़ता है? और माल्टा, हुल्लास कहाँ पड़ता है? हुल्लास पड़ता है यूपी में। अब मुझे खाली यही पता है हुल्लास कहाँ पड़ता है, अब इस हिसाब से नेग्लेक्टिंग करूंगा मैं, ठीक है। हुल्लास, हुल्लास कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो यूपी, एक मिनट, हाँ, तो इसमें दिख रहा है हुल्लास। हुल्लास कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो जो सा कौन सा है? डी का पहला है। डी का पहला। हम्म अब इसमें थोड़ा फंस गया मामला, क्योंकि तीन दे दिए उन्होंने डी में, एक से क्या दे दिए? तीन। अब मुझे कौन सा react करना? अब इसमें मुझे क्या थोड़ा ज्यादा पता होने चाहिए। जैसा एक और पड़ता है बालू, बालू कहाँ पड़ता है? बालू पड़ता है हरियाणा में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो देखो, बालू, बालू का पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। राखीगढ़ी, हाँ, हरियाणा में पड़ता है। और बालू कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हाँ, और बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। पार्टरी कहाँ पड़ता है? ठीक है, पार्टरी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। हुलास कहाँ पड़ता है? यूपी में। अब पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के निर्मित स्थल में कौन सा सिंध में अवस्थित है? सिंध का मतलब है जो जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध में। हड़प्पा जो पड़ता है ना, हड़प्पा, हड़प्पा पड़ता है ये हड़प्पा नहीं पड़ता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो पड़ता है, और समुद्र पड़ता है सिंध में, ये नहीं पड़ते हैं दोनों। तो देखो, मान लो पहला, इसमें तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। और चौथा और पता होना चाहिए, ये नहीं पड़ता, तो ये ऑप्शन भी नेग्लेक्टिंग हो गया। तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया। हाँ, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। भारत के गुजरात राज्य में, गलत बात है बिल्कुल। भारत में तो है ही नहीं,
भारत में तो है ही नहीं, तो ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ है ये, मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में, और हड़प्पा भी कहाँ है, पाकिस्तान में है दोनों ये। चहुंदड़ो के उत्खनन के लिए कौन है, तो भैया चहुंदड़ो, चहुंदड़ो कौन है, मैके हैं, कौन है, मैके। इसकी खोज किसने की थी, मैके ने। कब की थी, कब की थी, 1931 में। कब की थी, 1931 में। अब ऐसे अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में। देखो भैया ये तो ये जो हमारे पास काली, काली जो हमारे पास पड़ता है राजस्थान में पड़ता है, काली का पड़ता है राजस्थान में, तो लोथल का पड़ता है गुजरात में, आलमगीर का पड़ता है यूपी में, और हड़प्पा का पड़ता है पाकिस्तान में। अब देखो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, उसको क्या कहते थे, उसको क्या बोलते थे हम, क्या बोलते थे, सौराष्ट्र बोलते थे। क्या बोलते थे हम, सौराष्ट्र बोलते थे। ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय स्थल है, ददेरी एक पर्वतीय स्थल है, ठीक है। कहाँ है ये, कहाँ है ये, पंजाब में। कहाँ है, देखो ददेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जहाँ खुदाई हुई थी, जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ददेरी से चित्रित दूषण मृदभांड काल का संबंधित है, जो आर्यों के आगमन का काल भी है। अगला अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, कौन सा स्थान भारत में। देखो भाई ये तो पड़ता है पाकिस्तान में, तो ये है नहीं, ये भी पड़ता है पाकिस्तान में, इनमें से होगा नहीं। लोथल पड़ता है गुजरात में, तो गुजरात का पड़ता है भारत में, तो इसका आंसर क्या होगा, लोथल हो गया। अगला देखो, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी के स्थान, ठीक है। तो देखो वो पूछ रहा है वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल, लोथल पूछ रहा है, लोथल किस नदी पे स्थित है। तो लोथल क्या आज तक भोग रहा है, आज तक क्या है, भोग रहा है। ट्रिक बताई थी मैंने, तो क्या है, भोगबा नदी। तो इसका आंसर क्या होगा, भोगबा नदी। अगला देखते हैं। हम्म हाँ देखो, वो कह रहा है कि हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का पतन पत्तन यानी पत्तन कौन सा है, यानी बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ पड़ता है, मैंने बताया था ना, बंदरगाह। बंदरगाह पड़ता है, ये लोथल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लोथल में पड़ता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है, तो हड़प्पा का जो बंदर है भैया लोथल है। क्या है, लोथल। बंदर कहाँ पड़ता है, लोथल में। निम्नलिखित में से हल कहाँ मिला है, वो भी टेराकोटा का, कहाँ मिला है, वो मिला है बनावली से। और बनावली कहाँ पड़ता है बनावली कहाँ पड़ता है, हरियाणा, हरियाणा कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। जहां से क्या मिला है हमें, टेराकोटा का क्या मिला है हमें, हल मिला है, ठीक है। क्या पड़ता, क्या मिला है हमें, हल मिला है। अब पूछ रहे हैं कि वो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। देखो कालीबंगा का बहुत बार नाम सुना है, रोपड़ का भी बहुत नाम सुना है, लोथल का भी बहुत नाम, पाटलिपुत्र का नहीं सुना। पाटलिपुत्र जो पड़ता है पटना को कहते हैं, किसे कहते हैं, पटना को। और जो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी भारत की कहाँ स्थित थी, उत्तर में, सॉरी पश्चिम में स्थित थी। कहाँ स्थित थी, पश्चिम में। अगला देखते हैं। हम्म एक मिनट। हम्म देखो पूछ रहा है कि हड़प भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल यानी बड़ा स्थल कौन सा है, बड़ा स्थल कौन सा, राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है ये पड़ता है हमारे पास हरियाणा के हिसार में। कहाँ पड़ता है, हरियाणा के हिसार में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल, हड़प्पन पुरा स्थल पूछ रहा है, तो कौन सा है, राखी गढ़ी। सबसे बड़ा जो हड़प्पा स्थल है हमारे पास वो क्या है, राखी गढ़ी। और बंदर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। बंदरगाह यानी लोथल में पड़ता है, और लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ऐसे ही पूछ रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे हैं। तो मैंने आपको बताया था, चेनाब जो है मांडा नदी के पास है, चेनाब क्या है, मांडा नदी के पास है, ठीक है। और जो बताया था मैंने गंगा का उल्लेख नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया, गंगा का उल्लेख नहीं है, तो गंगा इसमें जो नहीं है, ठीक है। सिंधु का भी है, झेलम का भी है। जो जिसमें गंगा नहीं है, तो देखो सबसे पहले देखो चौथा काटो, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचे, ये दो बचे। और देखो पहला और तीसरा जिसमें है, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास ये। तो कौन कौन सी नदी सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, जैसे सिंधु है, झेलम है, चेनाब है। सिंधु घाटी के लोग
सिंधु घाटी के जो लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा पे, पता नहीं चलता इसके बारे में। कर्मकांड में इसके बारे में पता नहीं चला है। यज्ञ प्रणाली में नहीं पता, यज्ञ प्रणाली का जो वर्णन मिलता है वो वैदिक साहित्य में मिलता है, वैदिक काल में मिलता है। आत्मा ब्रह्मा में मिलता नहीं है। मातृ शक्ति में इसका आंसर जो होना चाहिए वो मातृ शक्ति में होना चाहिए, क्योंकि देवी माता को मानते थे। इसको मानते थे देवी माता को। और इसका आर एस ने इसको क्या कर रखा है अभी पेंडिंग में डाल रखा है, तो इसका आंसर क्लियर नहीं होगा। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि मात्र आत्मा और ब्रह्मा को समझते नहीं थे। ब्रह्मा को तो नाम निशान नहीं था, पशुपति का था उस टाइम। कर्मकांड को जानते नहीं थे वो। यज्ञ प्रणाली थी नहीं वहां पे, क्या थी, मात्र भूमि को मानते थे वो देवी। देखते हैं फिर आइए इसके बारे में। हम्म देखो वो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उत्खनन में प्राप्त स्त्रियों की मूर्ति और बहुलता से मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। किसका लगा रहे हैं, देखो मातृ शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि देवी माता को मानते थे। ठीक है, जिसके टूण से वो निकल रहा था एक फूल। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, और देवी माता की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, पशुपति शिव मानते थे। और इसका जो प्रमाण मिला है, कहाँ से मिला है, वो मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से। जोदड़ो। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की पुरातात्विक स्थल खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो देखो प्रभारी कौन थे, जॉन मार्शल। इनके जो प्रभारी थे दोनों का नेतृत्व करा था, किसने करा था, जॉन मार्शल ने। और इनका जो काल है 1921 से लेकर 1922 में है। 1921 में हड़प्पा खोदा गया था, और 1920 में देखो इसको खोदा था रखाल दास ने, इसको जो खोदा था दयाराम साहनी ने। हाँ, रखाल दास। अब पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता खोज से निकले दो भारतीयों के नाम जोड़ा है, राखाल दास और दयाराम शास्त्री। ठीक है, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने, ये तो सुमेलित है हमारे पास। हाँ, वो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। लोथल, देखो लोथल की खोज भी राव ने की थी, मैंने बताया था। कोटदा की खोज जोशी ने की थी। और धोलावीरा की खोज किसने की है, तो धोलावीरा के जो खोज है इसकी धोलावीरा की मैंने बताई थी। धोला, धोला किसने धोआ, किसने धोया था, बिष्ट ने धोया था। किसने धोया था, बिष्ट ने। किसने धोया था, बिष्ट ने। तो इसकी खोज किसने की थी, आर, ठीक है, ए बिष्ट ने की थी। किसने की थी, बिष्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो आपके महत्व को समझा नहीं पाया था। तो कहने का मतलब है कि हड़प्पा की खोज जॉन मार्शल से पहले किसने की थी, वो किसने की थी, कनी घम ने की थी। किसने की थी, कनी घम ने, जो इसके महत्व को समझा ही नहीं पाए थे। फिर आता है निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं है, तो देखो वत्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो संबंधित थे। दीक्षित भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये संबंधित थे। बनर्जी भी बहुत संबंधित थे, सीमित नहीं थे। इसका आंसर क्या है, सीमित नहीं थे। हाँ देखो वो कह रहा है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। तो घरों में कुएं के साक्ष्य कहां से मिले हैं, ये मिले हैं देखो ये भी तो, देखो कुएं के साक्ष्य तो यहाँ से मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर देखो वैसे तो हड़प्पा लग रहा है, देखते हैं अभी क्या माना है। देखो जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श में पाठ संख्या इतने में अनुसार सिंधु घाटी के अधिकांश नगरों में प्रत्येक घर में क्या मिले थे, निजी कुएं मिले थे। प्रत्येक घर में क्या मिले थे, सिंधु घाटी के, सिंधु घाटी में। तो भैया हड़प्पा भी आ गया उसमें, कालीबंगा भी आ गया, सब आ गए। तो किसे माने, किसी को मान रहे हैं। और कालीबंगा को माना गया, आंसर किसको माना गया है, कालीबंगा को आंसर माना गया है। देखो भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम बताइए, निम्नलिखित में का आने का सही क्रम। तो देखो सबसे पहले जो आया था हमारे पास, सबसे पहले आई थी हमारे पास 4 नंबर, कहाँ गया, हड़प्पा सभ्यता। फिर आई थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में क्या हुआ था कि हमें लोहे का ज्ञान हुआ था। क्या हुआ था, लोहे का ज्ञान। उसके बाद हमें क्या होता, चांदी का ज्ञान हुआ था। चांदी के सिक्के बनाए थे, फिर बनाए थे हमने सोने के। तो आंसर क्या हो गया, डी। सर्वप्रथम मानव के निम्न धातु का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था, तांबे का। किसका प्रयोग किया था, तांबे का।
वो पूछ रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहां से मिला है? वो मिला है लोथल से। कहां से मिला है? लोथल से। किसका? हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? लोथल से मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? लोथल से। अगला देखते हैं। हम्म। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किसकी नहीं हुई है? तांबे की भी हुई थी, चांदी की भी हुई थी, स्वर्ण की भी हुई थी, लोहे की नहीं हुई थी। किसकी नहीं हुई थी? तो लोहे की नहीं हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? लोहा हो गया। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटियों में स्थित है? तो कौन स्थित है? बनावली। कौन स्थित है? बनावली। हाँ, बनावली। ये वाला देखो। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि उत्तर सही। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों एवं नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। बिल्कुल बात सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। अरे पता था, तांबे का प्रयोग नहीं करते थे क्या? वो तांबे का प्रयोग करते नहीं करते। तो तीसरा गलत है। जिसमें तीसरा मिले काट दो, जिसमें तीसरा मिले काट दो। कौन सा आ गया? ए आंसर आ गया हमारे पास। अगला देखते हैं। देखो, ये कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ विलुप्त हो गए हैं। वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अरे पहले से थे ना, विलुप्त कहाँ हुए थे वो? वो कह रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। नहीं, पूरी तरह विलुप्त नहीं हुए हैं। अब वो कह रहे हैं वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, खुदाई से पहले से भी थे। खुदाई से पहले भी थे। तो वो कह रहे हैं आर, ठीक है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर का स्पष्टीकरण सही नहीं है। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो शैलकृत मैंने बताया था, धोलावीरा से क्या मिले हैं? शैल मिले हैं। कहां से मिले हैं? धोलावीरा। धोलावीरा कहां पड़ता है ये? ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। हाँ। कौन सा हड़प्पा नगर तीन भागों में बांटा गया है? तीन भागों में कौन बांटा गया है? वो है लोथल। कौन बांटा गया है? लोथल बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? लोथल। धोलावीरा बांटा गया, सॉरी, क्या बांटा गया है? धोलावीरा। ये दिमाग से निकल गया। तो इसका आंसर क्या होगा? धोलावीरा। निम्न में से कौन सा तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो तीन नगरों से कौन सा बांटा गया है? धोलावीरा। कौन बांटा गया है? धोलावीरा। देखो 21 में आया ही, आइए इसमें सुनो। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन, देखो जल संचयन प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है? मैंने 10 बार बताया, जल संचयन के लिए जो प्रसिद्ध था वो था हमारे पास धोलावीरा। यहाँ पे क्या होता था कि जल संचयन के लिए बांध बांध बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते? बांध, ताकि ग्रीन जो वर्षा हो गया उसका उपयोग हम सिंचाई के लिए कर सके। हम्म। अगला देखते हैं। देखो, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशब्द संस्कार यानी डबल, भैया डबल, डबल का तो पता नहीं, टिबल और चबल तो बहुत मिले हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो माना जाता है, देखो लोथल से क्या हुआ था? लोथल से तो तिगड़ी मिले थे। क्या मिले थे? तीन के दफनाने के साक्ष्य मिले थे। और कालीबंगा से क्या हुआ था? कालीबंगा से क्या हुआ था? एक युगल मिला था। क्या मिला था? एक युगल, यानी एक जोड़े के मेरे मान लेते हैं। ठीक है। और उसमें पूछ रहा द्यूसप, तो द्यूसप तो भैया कालीबंगा से ही मिले हैं। और कहां से मिले? लोथल से मिले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी और डी। कंफर्म में नहीं है अभी, सी और डी इसका आंसर है। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है? पशुओं के, सॉरी, मानव समाधान, यानी मानव सब प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मानव सब। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, मांडी जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो
देखो ये जो पड़ता है हमारे पास मांडी, 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 हाँ ये पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। हम्म। और एक मैंने बताया था वो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर इसमें ऑप्शन नहीं है। हाँ मांड जिसे बोलते हैं, मांड। हाँ निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सही चित्रण करते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर थे, ये बताओ। उनके विशाल और उनके विशाल नहीं, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही बात है, ये गलत बात है। ठीक है। नीचे दिए गए कथनों का प्रयोग करके सही कथन चुनने हैं। वे घोड़े के द्वारा खींचे गए रथों का प्रमाण, अरे घोड़े का तो प्रमाण ही नहीं मिलते हैं ढंग से, तो इसका आंसर क्या है? केवल बी, केवल दो। देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कौन से कथन सही है? ये मुख्यतः लौकिक सभ्यता जिसमें धार्मिक तत्व आदि उपस्थित थे और वर्चस्वशाली नहीं थे। हाँ धार्मिक तत्व थे लेकिन धर्म को इतना नहीं मानते थे। इस काल में कपास के वस्त्र पहनते थे, तो इस काल में इसका आंसर क्या है? इस काल में सी, कपास के वस्त्र पहनते थे। बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं। हम्म। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु सभ्यता से समृद्ध वृषभ यानी बैल की मुद्रा मिली है? बैल की मुद्रा कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ये मैंने बताया था, पढ़ाया था तो। हाँ। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन संस्कृति की, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं है? तो भैया देखो बैल का भी था, हाथी का भी था, भेड़ का भी था, घोड़े का था। घोड़े का नहीं था। और किसका नहीं था? गाय का नहीं था। घोड़े और गाय का चित्रण नहीं था। इस बात को ध्यान रखना। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो भैया घोड़े के भी प्राप्त हुए, हाथी के भी प्राप्त हुए, गाय के प्राप्त हुए, बट शेर के प्राप्त नहीं हुए। किसके प्राप्त नहीं हुए? शेर के प्राप्त नहीं हुए। मृण पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है, तो कहां से प्राप्त हुई है? एक सिंह वाले जो भगवान है कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो कहां से प्राप्त हुए हैं? वो हुए हैं हमारे पास, हाँ काली बंगा से। कहां से प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं काली बंगा से। तो इसका आंसर क्या है? काली बंगा, एक सिंह वाले भगवान। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर स्थित थी? नील नदी के तट, नील नदी का वरदान किसको बोलते हैं? मिस्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मिस्र को बोला जाता है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाइए। तो इसके लिए आपको अमेरिका के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? तो ये सब कहाँ है? अमेरिका की है। तो इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। हाँ। और एक और रह गया है कि लेखन कला की, हाँ लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो कौन सी थी? लेखन कला कहाँ से प्रसिद्ध हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? सुमेरिया से हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? सुमेरिया से। हाँ कहाँ से हुआ था? सुमेरिया से। अब चलेगा हमारे पास वैदिक काल। ये हमारी हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, अगर लगता है कि हमारी क्लास आपकी स्टडी में थोड़ी भी हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।